आज की कहानी का शीर्षक है अमृत की खोज। बहुत पुराने समय की बात है जब देवता और दानव एक साथ रहते थे। स्वर्ग, धरती और पटल तीनों लोकों में शांति थी, लेकिन ये शांति देर तक नहीं चल सकती थी। इंद्र, देवताओं के राजा, अपने गर्व में बहुत मस्त रहते थे। उन्होंने एक दिन एक दानव राजा बाली को युद्ध में हरा दिया था, लेकिन दानवों का गुस्सा भरा हुआ था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक सुंदर पुष्प माला दी। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सर पर रख दिया। हाथी ने माला को फेंक दिया। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शाप दे दिया, तुम्हारी प्रजा का तेज, बाल और अमरत्व सब नष्ट हो जाएगा। शाप के प्रभाव से देवता कमजोर होने लगे। उनके शरीर से तेज छीने लगा। दानव स्ट्रांग होते गए। इंद्र बहुत परेशान हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सिर्फ एक हाय पे है, विष्णु जी की शरण में जाओ। सब देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये समय अमृत पाने का है। समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर को माथो, उससे अमृत निकलेगा जो पीने वाले को अमर बना देगा। देवता बोले, प्रभु हम कमजोर हो गए हैं, अकेला हमसे ये काम नहीं होगा। विष्णु जी ने कहा, दानवों को साथ लो, उनसे कहो कि उनको भी अमृत मिलेगा। फिर जब अमृत निकले मैं व्यवस्था करूंगा। देवता दानवों के पास गए। दानव राजा बाली ने सोचा ये मौका है देवताओं को हराने का। उसने मान लिया। दोनों पक्ष मिलकर काम करने को तैयार हुए। एक फ्लैट सवाल था, मैथने का क्या अपे। विष्णु जी ने कहा, मैंदा पर्वत को मंथन दंड बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। मैंदा पर्वत बहुत भारी था। इसे उठाने के लिए विष्णु जी ने अपना कुर्मा आवता धारा, एक बड़ा कछुआ। कुर्मा जी ने अपनी पीठ पर मैंदा पर्वत को उठा लिया और क्षीर सागर में स्थिर हो गए। वासुकी नाग को बुलाया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ ली और दानवों ने इसे पकड़ लिया। मंथन शुरू हुआ। पहले कुछ देर तो कुछ नहीं निकला, फिर धीरे धीरे समुद्र में हलचल होने लगी। बहुत तेजी से मैथने लगे। ऐसा जोर लगा कि मैंदा पर्वत धंसने लगा। विष्णु जी ने अपना वराह रूप धारा और पर्वत को संभाला, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली थी। समुद्र के अंदर से पहला जो चीज निकली वो था हलाहल विष, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। ये विष इतना पावरफुल था कि उसकी ज्वाला से पूरा संसार जलने लगा। देवता और दानव दोनों भाई भीट हो गए। सबने विष्णु जी की ओर देखा। विष्णु जी ने कहा, ये शिव जी का काम है। सबने भगवान शिव को पुकारा, हे महादेव, त्रिदेव में आप हाय इस विष को रोक सकते हैं। भगवान शिव ने करुणा से देखा। उन्होंने कहा, मैं ये विष पी लूंगा, लेकिन इसका असर मुझे हाय सहना पड़ेगा। पार्वती जी ने ये सुनकर बहुत चिंता की, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत किया। शिव जी ने अपना बड़ा सा रूप धारा और हलाहल विष को अपने हाथ में लिया। फिर एक घूंट में पूरा विष पी गए। विष उनके कंठ में अटक गया। उनका गाला नीला पैट गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। पार्वती जी ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष अंदर ना जाए। शिव जी ने बहुत टैप किया और विष को अपने में समेट लिया। मंथन फिर शुरू हुआ। एक फ्लैट और चीजें निकलने लगी। पहले निकला कामधेनु गाय जो अपने दूध से सबको खुश रख सकती थी। फिर ऊंचाई श्रवा साफ्त घोड़ा जो बहुत सुंदर और तेजी से दौड़ता था। फिर ऐरावत 7 रंग वाला हाथी। फिर कौस्तुभ मणि विश्व का सबसे अनमोल रत्न। फिर पारिजात वृक्ष स्वर्ग का पद जो हमेशा फूलों से भरा रहता था। फिर अप्सरायन रंभा, मेनका, उर्वशी जैसे सुंदर अप्सरायन। हर चीज को देवता और दानव बांट रहे थे, लेकिन असली चीज अभी बाकी थी। आखिर में निकला धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता, हाथ में अमृत का कलश लिए हुए। जब अमृत का कलश देखा, दोनों पक्ष में भागदौड़ मच गई। दानव ने कलश छीन लिया। अनमेन राहु और केतु सबसे तेज थे। राहु ने कलश छीनकर अमृत पीने की कोशिश की। विष्णु जी ने तुरंत अपना मोहिनी अवतार धारा, एक अति सुंदर और मोहक स्त्री रूप। मोहिनी ने दानवों को अपने रूप से लुभे और कहा, अमृत बांटूंगी, लाइन में लागो। दानव मोहित हो गए और लाइन में लग गए। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाया। जब राहु की बारी आई तो सूर्य और चंद्र ने राहु को पहचान लिया और विष्णु जी को इशारा किया। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चले और राहु का स काट दिया। राहु का स अमृत पी चक्र था, इसलिए अमर हो गया, लेकिन शरीर नष्ट हो गया। इसलिए राहु और केतु ग्रहण के रूप में शत्रु बन गए। आज भी ग्रहण के समय ये देवताओं से बदला लेने आते हैं। अमृत पीने के बाद देवता बहुत पावरफुल हो गए। उन्होंने दानवों को हरा दिया।
बाली को पतल लोक भेजे दिया गया, लेकिन ये युद्ध इतना भयंकर था कि बहुत खून बह गया। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, ये अमृत के लिए इतना संघर्ष क्यों? विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये संसार का नियम है लक्ष्मी। संघर्ष के बिना कुछ बड़ा नहीं मिलता। अमृत सिर्फ शरीर को अमर करता है, लेकिन असली अमर करता है कर्म और धर्म।